बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। शोरकोट में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। पंजाब में 8 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मुकामात बंद रहेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अगले 15 से 20 रोज इंतहाई अहम करार। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों में नक्ल हमल महदूद रखने और ईद सादगी के साथ मनाने की अपील कर दी है। कोरोना के मोहलिकवार फैसलाबाद में मजीद 5 अमवात। टिवीएन में 299 के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में किनाल रोड समेत 10 इलाके हॉटस्पॉट्स करार। ईडन वैली, ईडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक और अमीन टाउन समेत 19 हाउसिंग कॉलोनियां शामिल हैं। इसके हमले जारी हैं। 24 घंटों की महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन में 5 मरीज जान से गए। 299 नए केस रिपोर्ट हुए। इसमें फैसलाबाद 168, झंग 64, टोबा 52, चिन्योट 15 अफराद शामिल हैं। ताहम 10 इलाकों को हॉटस्पॉट्स करार दिया गया है, जिनमें किनाल रोड और शहर की 19 हाउसिंग कॉलोनियां शामिल हैं। एडन वैली, एडन गार्डन, एग्जेक्टिव ब्लॉक, सईद कॉलोनी फेज 1-2 भी हॉटस्पॉट करार। पीपल्स कॉलोनी 1-2, ऑफिसर कॉलोनी 1-2, अब्दुल्ला गार्डन, मदीना टाउन और अमीन टाउन शामिल। महकमा सेहत की जानिब से 5 नए कोरोना वैक्सीन सेंटर की सिफारिश हुकूमत से की गई थी, जिससे रोजाना 20,000 अफराद मुस्तफीद होना थे। मगर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपराग के मुताबिक अब शहर भर में 5 नए कोरोना वैक्सीन सेंटर की बजाय सिर्फ एक नया वैक्सीन सेंटर बन सकेगा और दीगर 4 नए वैक्सीन सेंटर हुकूमत ने बाद में बनाने का कहा है। 5 नए जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, मैस वैक्सीनेशन सेंटर की रिक्वेस्ट भिजवाई है प्राइमरी सेकेंडरी को। इसमें एक की हमें शार्टली जो है वो अप्रूवल आ जाएगी, उसके हम फंक्शनिंग शुरू कर लेंगे और सेकंड फेज़ में बाकी जो सेंटर्स हैं उनकी भी मंजूरी आ जाएगी। इसमें अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है सूसा रोड वाला, उसकी शार्टली हमें मंजूरी आएगी और हम 2 शिफ्टों में काम शुरू कर। नया बनाया जाने वाला वैक्सीन सेंटर अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का शामिल होगा। कोरोना वैक्सीन सेंटर की तादाद में इजाफा न होने के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना की शिद्दत में इजाफे के साथ फजाई सफर शदीद मुतासिर। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल 2 हफ्तों के लिए महदूद कर दिया गया। सिर्फ 20% ऑपरेशन होगा। हफ्तावार चलने वाले 24 इंटरनेशनल परवाजों को कम करके सिर्फ 4 कर दिया गया। कोरोना की शिद्दत में इजाफा फजाई सफर पर भारी पड़ने लगा। एयर अरेबिया की हफ्तावार 7 परवाजों की बजाय सिर्फ 1 परवाज ऑपरेट होगी। फ्लाई दुबई की हफ्तेवार 14 की बजाय सिर्फ 3 परवाजें ऑपरेट होंगी। गल्फ एयरलाइन की हफ्तावार 3 परवाजों की बजाय सिर्फ 1 परवाज ऑपरेट की जाएगी। डोमेस्टिक की कोई भी परवाज पाकिस्तान एयरलाइन या दीगर की ऑपरेट नहीं होगी। तमाम आने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड किट से टेस्ट होंगे। 5 मई से 18 मई तक निफाज, जबकि दोबारा मीटिंग में मुस्तकबिल का फैसला होगा। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एमपीए सईद अहमद सईदी की पाक आर्मी के साथ मीटिंग हुई। कोरोना के केसेस बढ़ने के बायस हंगामी बुनियादों पर होने वाले इंतजामात पर ब्रीफिंग हुई। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एमपीए सईद अहमद सईदी की पाक आर्मी के साथ मीटिंग हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सिर भी शरीक हुए। मीटिंग में कोरोना के केसेस बढ़ने के बायस हंगामी बुनियादों पर होने वाले इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। टोबा टेक्सिंग में सुबह सवेरे आने वाली आंधी से तबाही। निजी कंपनी का टावर टूटकर छतों के ऊपर आ गिरा। 5 घरों की छतों को नुकसान पहुंचा। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग के गुंजान आबादी न्यू इस्लामपुरा में आने वाली तेज आंधी की वजह से निजी मोबाइल कंपनी का टावर गिरने से छतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हल्की बूंदाबांदी से छतों पर सोए अफराद कमरों में पहुंचे ही थे कि ऊपर से टावर आ गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि गुंजान आबाद इलाकों में लगे टावर आबादी से हटाए जाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। दीवारां ते पर्दे पुर्दे काफ़ी गिर गए हैं। जहाँ वो बच्चे सुते हुए सीगे, वो बारिश आई तो उठ के अंदर चले गए, नहीं तो बहुत जानी नुकसान होना सी। टावर न्यू इस्लामपुरे गिरिया सवेर के धक्के खाते 9 बजे इतने डीसी ऑफिस आए हुए हैं, कोई नहीं सानू पुछदा ना कोई किसी ने साड़ी दादरसी की है। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर प्राइवेट कंपनी के टावर आबादियों में मौजूद हैं जो किसी भी वक्त हादसे का बाइस बन सकते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इस पर किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी अपनी जिंदगियां हथेली पर रखकर गुजारने पर मजबूर। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और ईद उल फितर करीब है, मगर झंग में सफाई के लिए इकदामात न किए जा सके। गली मोहल्लों और सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। झंग की गलियों मोहल्लों में फैले गंदगी के ढेरों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। मोहल्ला बबराना में सड़क किनारे गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि इंतजामिया बेखबर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला ही गंदगी फेंकने में मुलव्वस निकला है, जबकि शहरियों का इधर से गुजरना भी मुहाल हो गया। गंदगी के बायस इलाका में ताफुन फैल गया और शहरी बीमार होने लगे हैं। 4-5 साल से ना ये काम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बदबू इतनी है, यकीन करें
बारहा कितनी बार यहाँ दरखास्तें दी हैं, कमेटी फलां इदारे में दी हैं, लेकिन यकीन से करें टस से मस नहीं होते। शहरियों का कहना है 4 साल से गंदगी का सामना है, मुतअद्दिद शिकायत भी काम ना आई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अहले इलाका मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। गंदगी देख रहे हैं आप, रोड के ऊपर पड़ी हुई है, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, नमाज पढ़ने में हमें इतना प्रॉब्लम होता है, आने जाने में रोजे के साथ इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ से गुजरना महाल हो गया। इलाका वकीलों का कहना है जानवरों की अलाइशें भी फेंकी जाती हैं, जिससे सांस लेना भी मुहाल हो गया है। ईद की आमद है और शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। और चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया कचरा ठिकाने लगाने में बुरी तरह नाकाम है। झुमरा रोड पर सॉलिड वेस्टेज के लिए 2015 में ली गई 16 एकड़ अराजी कचरे से भर गई है। चिन्योट के मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत बाईपास रोड्स पर लगे कचरे के ढेरों की अंदरूनी कहानी सिटी 41 ने खोज निकाली। साल 2015 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कचरे के ढेरों को टिकाने लगाने के लिए जुमरा रोड पर 16 एकड़ अराजी खरीदी, जो 2 साल बाद ही कचरे से भर गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने सॉलिड वेस्टेज के लिए हुकूमत से मजीद 5 एकड़ अराजी खरीदने की सिफारिशात की, लेकिन ताहाल न मिल सकी। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर के अहम चौक चौराहों समेत मोहल्ला गफूराबाद, दिलखुशाब, मुस्तफाबाद के इलाका, जबकि सरगोदा और जंग रोड पास पर शहर भर का कचरा फेंकना शुरू कर दिया। इंतजामिया के पास अब जगह नहीं है कचरा फेंकने के लिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कचरे के पहाड़ बने पड़े हैं और बीमारियां फैलने का खतरा है। यहाँ डेंगू, मच्छर और बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इस पे कंट्रोल किया जाए और इसको ना कहीं और शिफ्ट किया जाए। शहरियों का कहना था कि कचरे के ढेरों को टिकाने लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को संजीदा होना पड़ेगा। फैसलाबाद में वासा फेस्को का 90 करोड़ रुपए से जायद का नादहिंदा है। हर महीने 10 करोड़ रुपए बिल की अदायगी वासा के बस से बाहर है। वासा ने 24 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बताया गया वासा तवानाई के शोबे में मुनफरिद नोयत की मनसूबाबंदी कर रही है। चुकेरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुल्हिका वागजार करवाई गई अराजी पर सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। काफ़ी पॉइंट्स हैं जो भी इश्यूज थे उनको हमने डिस्कस किया है। स्पेशली तौर पे जो हमारी चुकेरे वाली ज़मीन है कि हम उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसमें बड़ी अच्छी एक प्रपोज़ल हमारे पास है कि अगर हम वहाँ सोलर प्लांट लगाते हैं, जो कि जर्मन कंपनी ने उसको मेरा फाइनलाइज कर दिया, उन्होंने उसका सर्वे भी किए हैं, तो उससे वासा का एक अच्छा खासा हैंडसम हमें वहाँ से अर्निंग भी होगी और वो आने वाले जो भी हमारे वासा के ऑफिसर्स होंगे उन या कोई वासा का स्टाफ, उनके लिए दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एमडी ने बताया हर महीने 9 से 10 करोड़ रुपए बिजली के बिल की अदायगी बस से बाहर है। 24 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की तनसीब के लिए फिजिबिलिटी तैयार कर ली है। मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसका हतमी फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। ये 24 मेगावाट का ये प्लांट जो है, ये जर्मन फर्म से हमने इसकी प्री फिजिबिलिटी करवाई हुई है। 8P2 नाम की जर्मन फर्म है और इसके PC1 भी हमने सबमिट किया हुआ है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, और हमारी कोशिश ये है कि ये CPEC के प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो। तो इस साल के जो प्रोजेक्ट CPEC के लिए आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनमें इसकी इंक्लूजन के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं और होपफुली ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और फैसलाबाद वासा के लिए बड़ा बेनिफिशियल इसलिए है कि हमें जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। मंसूबे से वासा जरूरत की मुकम्मल बिजली जाती वसाइल से पैदा कर पाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब की हिदायत पर 3 रुकनी टेक्निकल कमेटी फैसलाबाद का दौरा कर चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ईद के मौका पर हार्डशिप अलाउंस न मिलने पर पैगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज। यूनियन ओहदेदारान का कहना है कि हार्डशिप अलाउंस कोरोना वायरस के बावजूद रिकवरी में बेहतरी लाने वाले मुलाजमीन का हक है। अवैस अली रिपोर्ट करेंगे। के मौका पर हार्डशिप अलाउंस ना मिलने पर पैगाम यूनियन फेस्को हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज। इस मौका पर मरकजी चेयरमैन पैगाम यूनियन राना बूटा का कहना था कि हार्डशिप अलाउंस कोरोना वायरस के बावजूद रिकवरी में बेहतरी लाने वाले मुलाजमीन का हक है। हमारा मुतालबा ये कि एक तो ये कि कोरोना की वजह से हार्डशिप अलाउंस के हवाले से हमें एक ईद बोनस मिलना चाहिए। दूसरा ये कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होने के बावजूद अगर फेस्को की रिकवरी देखी जाए तो 103% है। एहतजाज में फेस्को मुलाजमीन ने भी शिरकत की। फेस्को मुलाजमीन ने ईद से पहले हार्डशिप अलाउंस को जरूरी करार दे दिया। आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है वो हार्डशिप अलाउंस और ईद बोनस के लिए है। जैसे कि पहले भी CO साहब भी और BOD में भी हमारा ये जो एजेंडा जाता रहा है वो उसको अप्रूव करते रहे हैं,
पहले भी उन्होंने फेस्को मुलाजमीन का ख्याल रखा है, अब ये उम्मीद करते हैं कि अब भी वो हमारा ख्याल रखेंगे। पैगाम यूनियन ओहदेदारान का कहना है कि दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनीज की तरह फेस्को मुलाजमीन को भी हार्डशिप अलाउंस फराहम किए जाएं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद ने ब्लड फरोख्त गिरोह की इंतजामिया को हिरासा और धमकियां। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल ने CPO को खत लिख दिया। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा ने CPO को खत लिखते हुए कहा है कि मुल्जिमान आमिर सुहेल और आगा शहजाद के खिलाफ खून फरोख्त करने के इल्जाम में मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो गए। मुल्जिमान ने अलाइड अस्पताल मुसाफिर खाने में डेरे डाल लिए हैं। खून फरोख्त मुल्जिमान इंतजामिया को हिरासा और जान से मारने की धमकियां देते हैं। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए अपना ई-इम्तिहान पोर्टल तैयार कर लिया। कोरोना की वबा के पेश नज़र एक साल से तालीमी इदारों में फिजिकल क्लासेस और इम्तहानात का सिलसिला बुरी तरह मुतासिर हुआ। ऐसे में इम्तहानात को शफाफ बनाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ऑनलाइन इम्तहानात के लिए अपना ई-इम्तिहानी पोर्टल तैयार कर लिया। तालिबात से असाइनमेंट और क्विज की जगह अब ऑनलाइन मिड और फाइनल इम्तहानात इसी सिस्टम पर लिया जाएगा। ई-इम्तिहान सिस्टम पर हर सवाल के लिए मखसूस वक्त दिया जाएगा। असातिज़ा ग्रुप्स और शिफ्टों में इम्तहानात ले सकेंगी। ई-इम्तिहान पोर्टल में कॉपी पेस्ट रोकने के लिए भी सॉफ्टवेयर मुंसलिक किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने ई-इम्तिहान पोर्टल की तैयारी पर IT मैनेजर तारिक शहजाद और टीम मेंबरान को सराहा है। बैग झंग में रवा साल गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। ज़ेरे काश्त रकबा 6,74,000 एकड़ रहा। जंग में रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़ेरे काश्त रकबा 6,74,000 एकड़ रहा, जबकि औसत फी एकड़ पैदावार 34 मन रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल की निस्बत औसत पैदावार में 1.5 मन फी एकड़ इजाफा हुआ, जिसकी वजह जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। उधर चिन्योट में भी 75% गंदम की कटाई मुकम्मल कर ली गई। महकमा खुराक ने 5 खरीदारी मराकज़ से गंदम पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 3,17,000 बोरी बारदाना जारी कर दिया, जबकि अब तक 5 सेंटर्स पर तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद बोरी गंदम भी खरीद ली गई। कमिश्नर साकिब मन्नान ने रमजान बाजार चनाब नगर और कोरोना वैक्सीन सेंटर चनाब नगर का दौरा किया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने DC चिन्योट सैयद मसूद नौमान के हमरा तहसील लालियां का दौरा किया। कमिश्नर ने चनाब नगर में रमजान बाजार में आवाम को दी जाने वाली सहूलियात और अशिया की दस्तयाबी, मियार और कीमतों को भी चेक किया। कमिश्नर ने नए बनने वाले वैक्सीन सेंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टोबर टेक सिंह, उमर जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने सब्जी मंडी का दौरा किया। अफसरान ने नीलामी और अशिया की क्वालिटी का जायजा लिया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आला पंजाब शिकायत सेल फैसलाबाद चौधरी नदीम का मामू कांजन और समुद्री के रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। समुद्री रमजान बाजार दौरे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान भी हमरा थे। और मेंबर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम अनीस अहमद हाशमी का गोधरा का दौरा। रमजान बाजार, THQ अस्पताल और राजी रिकॉर्ड सेंटर में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन भी हमरा थीं। अनीस अहमद हाशमी ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को मिसाली करार दिया। डायरेक्टर जनरल FTA डॉक्टर फैसल अजीम का सिटी 41 की निशानदही पर मिल्लत टाउन का दौरा। सहूलियात से महरूम और मसाइल से 2-4 ब्लॉक में सीवरेज और पानी की सहूलियात फराहम करने का वादा किया। मवेशियों के इनखला के लिए कॉरपोरेशन से ताउन मांग लिया। महकमे तालीम फैसलाबाद के MC एलिमेंट्री स्कूल इस्लामिया पार्क में दाखिला मुहिम की तकरीब। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। तालीमी इदारों की बंदिश के बावजूद पंजाब हुकूमत के दाखिला मुहिम जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल इस्लामिया पार्क में दाखिला मुहिम तकरीब मुनक्कद की। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने स्कूल रजिस्टर पर नए बच्चों का दाखिला भी किया। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हेड्स को हमने कहा है कि वो अपना स्कूल्स में अपनी कॉर्नर मीटिंग करें, जो पेरेंट्स आते हैं उनको मिलें, तमिल चैम्पियन के साथ मीटिंग करें। तो इस तरह की जो प्रोग्राम होता है उसमें बेसिकली हमने अपने हेड्स को, अपने ऑफिसर्स को इनकरेज करना होता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद हैं तो एडमिशन नहीं हो रहा। एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और इसमें हमारी कैंपेन जारी है। अली अहमद सियान का कहना था कि वालिदैन बच्चों को फारिग रखने की बजाय स्कूल्स में दाखिल करवाएं, जबकि किताबें हासिल करके उन्हें घर पर पढ़ाई से जोड़े रखें। पेरेंट्स को भी उतना ही प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप जितने के हमारे तरीम चैम्पियन और स्कूल काउंसिल के लोग हैं, हमारे अफसरान जो हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे तमाम स्कूल जो हैं उनके ऑफिस खुलें। ऑफिस कोई बंद नहीं है, वहाँ पर बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, हमारी डेंगी एक्टिविटी जो हैं वो ऑब्जर्व हो रही हैं। तो जो पेरेंट्स भी स्कूल जाएंगे वहाँ पर उनको हेड टीचर जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी।
इस मौका पर डिप्टी डीओ डॉक्टर खिजर हयात, उमैर रजा, हेडक्वार्टर यासिर, मोहम्मद सफदर और स्कूल कौंसिल मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सीओ एजुकेशन ने इलाका मकीनों से कॉर्नर मीटिंग भी की, जबकि स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और नाजरीन, खजूर खाना सुन्नत भी, अफ्तार दस्तरख्वान का लाजमी जुज़्व भी। अजवा कलमा तवज्जो का मरकज, कीमत भी खास है। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के मौके पर खजूर दस्तरखान का अहम जुज़ समझा जाता है। आका दो जहां अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। रमजानुल मुबारक में बाजारों में खजूर के स्टॉलों पर बड़ी तादाद में लोगों का रश लग जाता है, जहां पर अजवा, कलमा, मेमरून, करबलैन समेत मुतअद्दिद किस्मों की खजूरें खरीदते हुए शहरी नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि खजूर के बगैर दस्तरखान अधूरा लगता है। पिछले साल की निस्बत इस साल खजूरों का रेट मुनासिब है, तो मैं लेने आया हूँ, तो बहुत अच्छी मुनासिब की प्राइस है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल खजूर के रेट्स में कमी देखने को नजर आई है। ईरानी खजूर 200, सील खजूर 220, जबकि करबलैन 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसके अलावा लोकल खजूरें तमाम 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक फरोख्त हो रही हैं। सबसे अहम समझी जाने वाली खजूर अजवा 1600 रुपए, जबकि कलमा 1200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। खजूर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और खजूर हमारा 12 महीने खजूर का काम होता है, लेकिन खजूर सबसे ज़्यादा अजवा, कलमा, मबरूम, अंबर और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली खजूर जो अजवा होती है। अजवा दिल के मरीज, हार्ट और बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। पुरानी खजूर है कि ऐतकी पिछले साल विकी है 350, अज 200 रुपए किलो है। जी सील है 240, 220 कड़ी अच्छी खजूर है, और करबलैन भी 200 रुपए किलो है, और मजाफ्ती 250, 300। जहाँ खजूर से रोजा खोला जाता है, वहीं पर मुख्तलिफ बीमारियों से निजात भी मिलती है। खजूर जहाँ पे अफ्तारी के मौके पर दस्तरखान की अहम जरूरत समझा जाता है, वहीं पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है, और खजूर के बहुत सारे फवायद भी हैं जो इंसान के लिए अहम मुफीद साबित होते हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फिल वक्त इतना ही।